इन समाचारों के प्रायोजक हैं महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर, डॉक्टर जितेंद्र परमार एवं डॉक्टर राहुल सिलोदिया, डाबला फंटा, बंसल वेयर हाउस के पास, उनहिल रोड उज्जैन और एचडी जॉन, दो पटेल नगर, अंकपात मार्ग उज्जैन। एक इवेंट प्लानर के तौर पर उज्जैन में काश मुझे यह पहले पता होता कि शानदार डेकोरेशन का सीक्रेट ज्यादा खर्च करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट शॉपिंग करना है। HD जोन लाइट डेकोरेशन में आपका स्वागत है। 2013 से HD जोन लाइट डेकोरेशन उज्जैन का सबसे भरोसेमंद अड्डा रहा है हर चमकती और खूबसूरत चीज के लिए। पिक्सल पट्टा और फ्लड लाइट से लेकर शानदार LED बोर्ड, कस्टम नियॉन साइन और भी बहुत कुछ, HD जोन के पास हर तरह की वाइब और हर ऑकेजन के लिए सब कुछ है। शादी, त्योहार या दुकान की ओपनिंग प्लान कर रहे हैं? कम में क्यों काम चलाएं जब आपको प्रीमियम लाइट्स और कच्चा माल थोक के भाव में मिल सकता है। HD जोन आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपका समय और पैसा बचाता है ताकि आप जादुई पल बनाने पर ध्यान दे सकें। 2 पटेल कॉलोनी, अंकपात मार्ग, चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास आए या हितेश भाई को 8818881871 पर कॉल करें और चलिए आपके अगले इवेंट को शानदार बनाते हैं। HD जोन लाइट डेकोरेशन, जहां उज्जैन चमकने आता है। आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति न्यूज। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन की स्वप्न परियोजनाओं में से एक विशेष दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व समग्र उत्थान हेतु किशन मतलानी चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर द्वारा निर्मित चांदनी मतलानी विद्या विहार का शुभारंभ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकर लाल मानी, सांसद इंदौर, अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास पसारी, कुलाधिपति श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, विशेष अतिथि त्रिभुवन सचदेवा, दिनेश मित्तल, उद्योगपति गिरीश मतलानी, चांदनी मतलानी परिवार सहित आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल ने दीप प्रज्वलन कर इंदौर से पधारे समस्त अतिथियों के समक्ष आश्रम के विशेष बच्चों के साथ में बैंड बाजों के साथ में उनका स्वागत किया। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम जैसी पवित्र जगह दिव्यांग बच्चों के समग्र उत्थान, शिक्षा, प्रशिक्षण के साथ चांदनी मतलानी विद्या विहार के जरिए आवासीय सुविधा प्रदान की गई, जो काबिल तारीफ है। पुरुषोत्तम दास पसारी ने कहा कि यह एक ऐसा सेवा का केंद्र बिंदु है जहां सेवा कैसे की जानी चाहिए सिखाया जाता है। हमारी युवा पीढ़ी को आगे आकर इसी संस्थानों को देखना और सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में पौधारोपण किया गया। हम राष्ट्रीय गौरव सेवा सम्मान श्री किशन मतलानी चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर एवं मतलानी परिवार चांदनी मतलानी विद्या विहार आश्रम परिसर में विशेष रूप से दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के उज्जवल भविष्य हेतु समर्पित भवन निर्माण में आपके उदार सहयोग, सेवा भावना एवं समाज के प्रति संवेदनशील प्रतिबद्धता के लिए कोटिशः आभार, सादर सम्मान। आपका यह सहयोग समाज के सेवा भाव, शिक्षा और मानवीय मूल्यों का अनुपम उदाहरण है। मैंने बहुत दिन पहले कहीं सुना था कि भाभी जी के जन्मदिन पर, अभी जैसे गिरीश भैया ने बताया कि भाभी के जन्मदिन पर हम कुछ करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा करें जो समाज के लिए प्रेरणा हो। तो मुझे याद आया, तो मुझे लगा हाँ ये वही भवन है जिसके लिए गिरीश भाई ने पिछले वर्ष जब 60 वर्ष की उम्र थी आपकी, उस समय ये सोचा था। बहुत अच्छा प्रकल्प है कि जिस प्रकार गिरीश भाई ने, चांदनी जी ने और पूरे परिवार ने सोचा। मैं अभी जब गिरीश भाई अपनी बात कह रहे थे तो मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। श्रीचंद मतलानी जी जो गिरीश भाई के पिताजी, तब मैं भी पार्षद था और अंजू भाभी भी पार्षद थी उस समय एक मतलानी गार्डन जिसको हम कहते हैं अभी, उस समय उन्होंने कहा था कि इस गार्डन में, चूँकि वो पहले रहते तो दूसरी जगह थे, लेकिन जब वो पटेल नगर में आए थे उनके सामने गार्डन था। उनके मन में एक बात थी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ योगा, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही, उस समय मैं जानकार समिति का अध्यक्ष बनाई था। उन्होंने एक बात कही कि ये हमको गार्डन को गोद लेना है। मैंने कहा दादाजी बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा इसमें क्या करेंगे? बोले हम जो सीनियर सिटीजन है उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। चांदनी के जन्मदिन पे हम लोग चाह रहे थे कि जैसे फैमिली यूनियन के प्रोग्राम करा जाए। चांदनी की इच्छा नहीं थी, तो फिर भी मैंने इंसिस्ट करा कि चांदनी करते हैं, पर चांदनी ने 2-3 बार मना करा।
फिर मन में विचार आया कि शायद कुछ और ईश्वर चाहता है कुछ और करें, और मैंने ऐसा सोचा। और उसके 2 दिन बाद मेरे प्रसन्न पिल्ले, मेरे जो मैनेजर हैं पीआरओ में हमारे कंपनी में, उसका फोन आया, सर सुधीर भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने ठीक, क्यों कुछ काम हो तो फोन पर बात कर लें। तो नहीं, वो बोले पर्सनली मिलना है। तो मैंने ठीक है, अपन मिल लेते हैं। मिले हुए सुधीर भाई एक प्लान लिखा है कि हमें बच्चों के लिए स्कूल की बिल्डिंग की आवश्यकता है और आप उसमें हमको सहयोग करोगे। अब देखिए, मन में विचार था कि एक फैमिली का रियूनियन कराएं, और यहाँ इनकी तरफ से ये प्रपोजल आ गया और चांदी की तरफ से मना आ गया। तो मैंने ठीक सुधीर भाई यहाँ स्कूल बिल्डिंग बनवाते हैं। इस तरह ये कार्यक्रम का शुरुआत हुई और एक मीटिंग में ये डिसीजन हो गया कि हम इसको स्कूल बनाते हैं। और उसके 3-4 दिन बाद हम यहाँ पे आए चांदनी में। हमारी टीम के सारे HOD, हमारी कंपनी के सारे सीनियर्स, हमारी फैमिली, सब लोग आए, उसके बिल्डिंग का शुभारंभ करवा दिया मैंने उसी समय, एक 15 दिन के अंदर। ये सब हम जब सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो ईश्वर कुछ ना कुछ रास्ते निकालता है, देता है।